हेलो दोस्तों, इन द पार्ट वन वी हैव कवर्ड ट्राइब्स एंड एथनिक ग्रुप इन न्यूज़ फ्रॉम द शून्य IAS current affairs notes. So in this lecture we are covering parks and sanctuaries in news from the Shoonya IAS current affairs notes. So this video is for the students who want to give UPSC prelims examination in 5th June 2022 and next year भी जो लोग देना चाहते हैं they can also watch the video बिकॉज शून्य IAS करंट अफेयर नोट्स आर लाइक दैट कि इसमें ना सिर्फ करंट अफेयर्स को देता है ये सिर्फ, बल्कि साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन को भी ये अच्छे से इसमें कवर किया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट. पहला है हमारा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व. सो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, राइट. और इन तमिलनाडु इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट. एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि इसके वेस्ट में वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि केरल में आती है. तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के वेस्ट में वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड इन द नॉर्थ बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है. फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ हूँ मैं वही सब पढ़ूँगा, क्योंकि वही मैंने अंडरलाइन जो किया है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने अंडरलाइन करी है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर अपने नोट्स बनाते जाइएगा. और इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है. तो मुदुमलाई जो है ये ट्राई जंक्शन पे 3 स्टेट्स के, और वेस्ट में वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इन द नॉर्थ बांदीपुर टाइगर रिजर्व विच इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका. और इसके जो मुदुमलाई और बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है मोयर नदी. और मोयर नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है भवानी नदी की विच इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुदुमलाई और बांदीपुर के बीच में मोयर नदी बहती है जो कि भवानी नदी की ट्रिब्यूटरी है, और भवानी नदी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है. फिर उसके बाद इसमें बता रखा है कि तमिलनाडु में कौन कौन से और टाइगर रिजर्व है. तो सत्यमंगलम है, कलाकाड़, मुंदनथुरई है और अनामलाई टाइगर रिजर्व है. नेक्स्ट इज़ अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क. तो इसको हम वंडालूर जू भी कहते हैं और विच इज़ द फर्स्ट पब्लिक जू इन इंडिया, और ये तमिलनाडु में स्थित है. और यहाँ पे एक लेक पाई जाती है जिसको कहते हैं ओटेरी लेक विच इज़ ए फ्रेश वाटर लेक. ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ओटेरी लेक इज़ ए फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि वो प्रीलिम्स में दे सकता है कि इट इज़ ए सलाइन लेक या फिर कुछ भी दे सकता है. तो आप याद रखिए ओटेरी लेक इज़ ए फ्रेश वाटर लेक विच इज़ फाउंड इन तमिलनाडु, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वंडालूर जू. नेक्स्ट इज़ अनामलाई टाइगर रिजर्व. तो ये तमिलनाडु में है. इसको हम पहले इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते थे, अभी ये अनामलाई टाइगर रिजर्व हो गया है. और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये सिचुएटेड ऑफ द पलक्कड़ गैप. तो सिचुएटेड जो है पलक्कड़ गैप के साउथ में स्थित है. ये अनामलाई जो है मतलब पलक्कड़ गैप नॉर्थ में हो गया और उसके साउथ में हो गया अनामलाई टाइगर रिजर्व जो कि आता है सदर्न वेस्टर्न घाट में. तो अनामलाई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ पलक्कड़ गैप, राइट. हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया कि अनामलाई टाइगर रिजर्व में वेजिटेशन जो है ये वेरी करती है, मतलब ड्राई डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन, वेट टेम्परेट. तो इसमें आप याद रखें कि कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेशन हम नहीं कह सकते, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड हियर. यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि वेजिटेशन किस नेशनल पार्क में कैसी मिलती है, तो आप उसको भी ध्यान रखें. फिर अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बता रहा है कि इसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल रिजर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 इंडिजिनस पीपल पाए जाते हैं: मालसर, मलाई मालसर, कडार, एरावल्लार, पुलियार और मुडुअर. अगर आपने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कडार ट्राइब को और पुलियार ट्राइब को कवर कर रखा है, ठीक है. तो कडार जो है केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं और पुलियार जो है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है. तो अनामलाई को हम एंथ्रोपोलॉजिकल रिजर्व भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अनामलाई हिल्स. अब देखिए इसमें अनामलाई टाइगर रिजर्व दिया, फिर उसके बाद हिल्स भी दे दिया, तो स्टैटिक को भी ये कवर कर रहा है, ठीक है. तो अनामलाई हिल्स जो है ये बॉर्डर पे सिचुएटेड है तमिलनाडु और केरल के. याद रखिए कर्नाटक यहाँ पे नहीं है. अनामलाई हिल्स आर सिचुएटेड along the border of western Tamil Nadu and central Kerala. That is very important. और it is also known as elephant mountains.
तो अन्नामलाई हिल्स को हम एलिफेंट माउंटेन्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लेगा कि एलिफेंट माउंटेन्स किसको कहते हैं, तो आप याद रखें इसको अन्नामलाई हिल्स को कहते हैं। यहाँ पे भी वही कडार, मारावर और पुलियार, वही जो ऊपर हमने देखा था कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो पाए जाते हैं 6 इंडिजिनस पीपल, वही पाए जाते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे टी कॉफ़ी रबर का प्लांटेशन वगैरह जो है ये भी होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इज़ पीची वाजहनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज़ सिचुएटेड इन केरल। तो अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं पीची वाज हनी, तो इसमें एक शब्द आ रहा हनी, तो हनी मतलब मीठा, और मीठे का अपोजिट होता है कड़वा, तो करेला कड़वा होता है, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केरल आ जाएगा। तो इसमें नाम में हनी आ रहा, तो हनी का अपोजिट होता है कड़वा, तो केरल हो जाएगा। तो पीची वाज हनी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाउंड इन केरल। फिर यहाँ पे एक टनल है जिसको कहते हैं कुथीरन टनल, विच इज़ द फर्स्ट रोड टनल इन केरल। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कुथीरन टनल इज़ फाउंड इन केरल। फिर यहाँ पे बटरफ्लाई जो है बताया गया है कि सदर्न बर्ड विंग जो है वो लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया, तो इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई जो है वो सदर्न बर्ड विंग है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाम से गैस नहीं हो रहा है कि ये सदर्न बर्ड विंग जो है ये बटरफ्लाई होगी। तो यूपीएससी में आस्क क्वेश्चन दैट सदर्न बर्ड विंग एंड ग्रास ज्वेल को जैसे इसमें बता रहा है कि ये स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई है, तो ये नाम दे के पूछ सकता है। तो आप याद रखें कि सदर्न बर्ड विंग इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई एंड ग्रास ज्वेल इज़ द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई एंड द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ केरल इज़ बुद्ध पिकॉक। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर इसमें आप देखें नीचे प्लीज़ नोट करके लिखा है कि पीची वाज हनी, तो हमने देख ही लिया कि केरल में पाई जाती है। उसके अलावा केरल में 2 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिमोनी एंड चूलानूर। सो चिमोनी एंड चूलानूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन केरल। नेक्स्ट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो इसमें जैसे कि आपको इसमें पता ही होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पे कौन सी मेजर रिवर्स पाई जाती है। तो इसमें 5 रिवर्स बताई गई, रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलायन, कोसी। इसको आप याद करें, कैसे भी याद करें, परीक्षा में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सम और द अदर वे इट में आस्क यू अ क्वेश्चन। तो रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलायन, कोसी रिवर्स आर फाउंड इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलायन, कोसी, आप इसको नोट करते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। तो इसमें आपको एक चीज़ इसमें फैक्ट दिया हुआ है कि जो इंडिया में जितने भी मैंग्रोव पाए जाते हैं उसका 43% जो है वो सुंदरबन में पाए जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। तो मतलब जितने भी इंडिया में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं उसका 50% भी सुंदरबन में नहीं है, वो 43%, 50% से थोड़ा लेस है। तो इसको आप याद रखें, मतलब इमेज बना लें मन में अपने या कुछ कैसे भी करें, इसको याद रखें आप, ठीक है। ये इसमें 2017 का फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट दिया हुआ है। उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि अगर बढ़ भी गया होगा तो भी इतना नहीं बढ़ा गया होगा कि मतलब 50% हो जाए। तो आप ये याद रखें कि 50% से कम है मतलब सुंदरबन में मैंग्रोव्स। और सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स क्या होते हैं ये आपको स्टैटिक पोर्शन में आपने पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें बता रखा है कि इट इज़ द लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया। तो सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया एंड दिस इज़ द ओनली मैंग्रोव हैबिटाट विच सपोर्ट्स सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो ये तो आपको पता ही, ये तो बेसिक फैक्ट है, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में बता रखा है कि साउथ ईस्ट ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है ये, और यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट इज सिचुएटेड फर्स्ट हमको ये देखना होगा कि बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट कनेक्ट्स काजीरंगा नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क, राइट। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि बेहाली मतलब जो रंगा था उसने मैरी कर ली, तो वो उसका हाल कैसा हो गया, बेहाल हो गया। तो आप इसको मन में इमेज बना के ऐसे याद रख सकते हैं कि रंगा जो था उसने मैरी करी यानी शादी कर ली, तो उसका हाल क्या हो गया, बेहाल हो गया। तो बेहाली जो है ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रंगा एक व्यक्ति था, उसने मैरी कर ली यानी शादी कर ली, तो उसका हाल बेहाल हो गया। तो बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट कनेक्ट्स काजीरंगा नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश। तो यानी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है ये बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट। काजीरंगा और नामेरी को कनेक्ट करता है। तो काजीरंगा तो हमको पता ही है आसाम में है, और नामेरी जो है आसाम अरुणाचल की बॉर्डर पे पाया जाता है।
तो ये जो है बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट जो है असम और अरुणाचल में पाया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज कुलिक बर्ड सेंचुरी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रायगंज बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल में इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुली जो है, कुली के गाल पे हमने जो है तमाचा मारा था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कुली है उसके गाल पे मारा था तो गाल से बंगाल हो जाएगा। और ऐसी रायगंज है तो गंजे के गाल पे मारा था तो बंगाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट याद करने के लिए हमने ऐसे कर लिया है। अगर आपको कुछ बेटर लगता है याद करने का जिससे आप मेमोराइज कर सके तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बारनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें कुछ खास नहीं, ये असम में है बस। फिर नेक्स्ट इज़ देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दिस इज़ फाउंड इन उड़ीसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखें। और फिर यहाँ पे जो है 4 हॉर्न्ड एंटीलोप पाया जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देबरीगढ़ यानी देव, तो देव के क्या होते हैं, 4 हाथ होते हैं ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि देव के 4 हाथ होते हैं, देव यानी ईश्वर, तो 4 हाथ होते हैं, तो 4 हॉर्न एंटीलोप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और हीराकुंड डैम भी है यहाँ पे, तो ये तो आपको पता ही होगा कि हीराकुंड डैम उड़ीसा में। नेक्स्ट इज़ पक्के टाइगर रिजर्व, तो पक्के टाइगर रिजर्व इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। और इसके जो आसपास के रीजन में एक ट्राइब मिलती है जिसको बोलते हैं नीशी ट्राइब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पक्के टाइगर रिजर्व के आसपास के एरियाज़ में आपको नीशी ट्राइब देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, तो इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम यूपीएससी पूछ सकता है। फिर इसके जो ईस्ट में जो है पक्के रिवर है, पक्के टाइगर रिजर्व के ईस्ट में पक्के रिवर मिलेगी आपको, और वेस्ट और नॉर्थ में मिलेगी बरेली या कामेंग रिवर। याद रखें, यूपीएससी इस टाइप के ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस पूछता है, इन्वायरमेंट में भी, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशंस और ये सब लिंक करके आप याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का उसमें ये पूछ सकता है, ठीक है। तो पक्के रिवर जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व के ईस्ट में है, वो वेस्ट कर देगा, तो आप याद रखें पक्के रिवर इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पक्के टाइगर रिजर्व एंड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ बरेली और कामेंग रिवर इज फाउंड। पक्के टाइगर रिजर्व के नेबरिंग कुछ फॉरेस्ट और नेशनल पार्क इसमें दिए गए हैं, जैसे पापम रिजर्व फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी याद रखें, पापम रिजर्व फॉरेस्ट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये इसके आसपास के एरियाज़ में आता है। असम नामेरी नेशनल पार्क इसके नेबर है। फिर डोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीज बोथ आर लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर इसमें मेन पेरेनियल स्ट्रीम्स इन द एरिया, तो इस एरिया में कौन सी नदियाँ पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है। तो पक्के टाइगर रिजर्व के आसपास के एरिया में नामेरी, खरी और अपर डिकोराई रिवर पाई जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको याद रखें। नामेरी, खरी और अपर डिकोराई रिवर इज़ फाउंड नियर पक्के टाइगर रिजर्व। और वेस्ट कामेंग में जो है शेषा ऑर्किड सेंचुरी पाई जाती है, शेषा ऑर्किड सेंचुरी विच इज़ सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमने पक्के टाइगर रिजर्व देख लिया, इसको आप याद करें, इसकी कोई ट्रिक अगर बना लें आप तो वो भी बेटर होगा, या आप जैसे भी करना चाहें इसको याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर पक्के टाइगर रिजर्व ने अभी 2047 डिक्लेरेशन इसने अडॉप्ट किया था, तो यूपीएससी पूछ सकता है कि किस टाइगर रिजर्व ने अभी हाल ही में 2047 डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था, तो पक्के टाइगर रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। और पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में एक चीज़ और इसमें बताई गई कि इट फॉल्स विद इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं, इसको भी आप इजीली गेस कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम चल रहा था, तो यहाँ पे 4 रेसिडेंट हॉर्नबिल स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है। तो अगर आपको वो याद है कि हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम चल रहा था तो इससे भी आप ये याद रख सकते हैं। फिर कैसरे हिंद बटरफ्लाई, कैसरे हिंद बटरफ्लाई इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में है ये, और अरुणाचल प्रदेश ने इसको अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। वैसे देखा जाए तो कैसरे हिंद बटरफ्लाई इज़ फाउंड इन 6 स्टेट्स, ठीक है। तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दे देगा कि इट इज़ फाउंड ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, तो आपको लग सकता है कि अरुणाचल प्रदेश ने इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है, तो मे बी इट इज़ फाउंड ओनली इन अरुणाचल, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़ फाउंड इन 6 स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है। टोटल 6 स्टेट्स इसमें बताया गया है। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि भूटान, म्यांमार और ऐसे आसपास की कंट्रीज़ में भी पाई जाती है ये बटरफ्लाई, तो ये भी आप याद रखें। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में इसको डाल रखा है, और ये IUCN में नियर थ्रेटेंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज नामदफा टाइगर रिजर्व, तो नामदफा टाइगर रिजर्व इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए।
और फिर इसमें बता रहा है कि इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो नामदफा फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। आप इसको ऐसे याद रखें कि नाम 4 आप कर सकते हैं, नाम चार, तो नामदफा से 4 याद रखें आप, तो 4 से आपको याद रह जाएगा। फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी होता है, और इसी में लास्ट लाइन में लिया गया है कि 4 फेलाइन स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नाम 4 से आप याद रखेंगे कि 4 याद रहेगा, तो 4 से ये फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी हो जाएगा, और 4 बिग कैट्स भी मिलती हैं यहाँ पे, जैसे टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। तो नाम 4 याद रख सकते हैं, पर डोंट कन्फ्यूज इट विथ नामेरी नेशनल पार्क, राइट। तो नामदफा याद रखिएगा कि नाम 4 होता है और ये नामदफा के लिए है। फिर इसमें दिया गया है कि इसमें जैसे जैसे आप एलिवेशन बढ़ता जाएगा इस नेशनल पार्क में आपका, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से टेम्परेट ब्रॉड लीफ एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड। तो वेजिटेशन यहाँ पे भी मिक्स्ड टाइप की आपको मिल जाएगी, जैसे कि हमने अनामलाई में देखा था। फिर यहाँ पे फ्लोरा में दिया गया सेप्रियाही मलियाना एंड बलानोफोरा। सेप्रियाही मलियाना एंड बलानोफोरा आर द रूट पैरासाइट्स रिलेटेड टू रेफ्लेशिया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेप्रियाही मलियाना एंड बलानोफोरा आर रूट पैरासाइट्स रिलेटेड टू रेफ्लेशिया। फिर यहाँ पे एक फ्लाइंग स्क्विरल पाई जाती है जिसको कहते हैं बिस्वामो यो टेरू बिस्वासी। ठीक है, तो नामदफा में जो फ्लाइंग स्क्विरल है उसका ये नाम है, इसको आप याद रख लें। या तो इसमें लास्ट में दिया गया बिस्वासी शब्द लिखा है, तो आप ऐसे याद रख लो, ये वर्ड आप पकड़ लो बिस्वासी, कि बिस्वासी जो है वो गिलहरी है। तो गिलहरी जो है वो नामदफा में पाई जाती है और उसको बिस्वासी कहते हैं। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा वर्ड देख के आप बस वहाँ पे पहचान जाएं, बस दैट्स इनफ। नेक्स्ट इज़ रायमोना नेशनल पार्क। तो रायमोना नेशनल पार्क इज़ फाउंड इन असम, और इसमें भी कुछ रिवर्स के बारे में बताया गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनिएगा कि इसके वेस्ट में सोनकोश नदी मिलती है। रायमोना के वेस्ट में सोनकोश नदी है और ईस्ट में है सरलभंगा रिवर। तो रायमोना के ईस्ट में सरलभंगा है, वेस्ट में सोनकोश है। ठीक है, और दोनों सरलभंगा और सोनकोश दोनों ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी सदर्न बाउंड्री, रायमोना नेशनल पार्क की सदर्न बाउंड्री जो रिवर बनाती है उसका नाम है पेकुआ रिवर, राइट। तो पेकुआ रिवर फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ रायमोना नेशनल पार्क। फिर इसका जो है बाउंड्री जो है शेयर होता है फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जिग्मे शिन्ये नेशनल पार्क ऑफ भूटान। तो इसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, और रायमोना नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मोना के जो बाल थे वो गोल्डन कलर के थे, तो इट इज़ फाउंड इन मतलब इट इज़ फेमस फॉर गोल्डन लंगूर विच इज़ एन एंडेमिक स्पीशीज़, राइट। और बोडोलैंड जो रीजन है उसका इसको मैस्कॉट भी बना रखा है कि इसको गोल्डन लंगूर को। तो ये रायमोना नेशनल पार्क हो गया हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो दिहिंग पटकाई आपको पता ही होगा कि ये असम में पाया जाता है, और यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात जो चीज़ इसमें बताई गई है वो ये कि ओल्डेस्ट रिफाइनरी जो है एशिया की डिगबोई, ये तो आपको पता ही होगा। बट याद रखें कि डिगबोई रिफाइनरी जो है और लीडो में जो ओपन कास्ट कोल माइनिंग, लीडो इज़ ए प्लेस, राइट। तो डिगबोई और लीडो जहाँ पे ओपन कास्ट कोल माइनिंग होती है वो दिहिंग पटकाई के पास स्थित हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप ऐसे याद रख लो कि डिगबोई में बॉय आ रहा तो बॉय से बॉय कर लो कि बॉय को हमने क्या करा था, पटक दिया था। तो मतलब किसी को हर्ट नहीं करना चाहता मैं, बट ये याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिगबोई में बॉय आ रहा तो बॉय को क्या करा था, पटक दिया था, तो पटकाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको दिहिंग पटकाई जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इसको ऐसे याद रख लो कि जो पटकेगा यानी कुश्ती में जो पटकेगा वही जीतेगा, तो उसकी जय जय होगी, तो जयपुर भी इसको कहते हैं, जयपुर रेन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 रिवर पाई जाती है, डिराक रिवर एंड बुरी दिहिंग रिवर। तो बुरी दिहिंग तो दिहिंग पटकाई से तो इजीली गैस हो जाएगा, बट डिराक रिवर जो है वो आपको याद रखना है। तो दिराक में आ रहा राख, तो राख में हमने क्या कर दिया था, पटक दिया था, तो दिराक भी दिहिंग पटकाई में आएगा। ठीक है, फिर इट इज़ द ओनली सेंचुरी इन इंडिया विच इज़ होम टू 7 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स। कौन कौन से वाइल्ड कैट्स की 7 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट एंड मार्बल्ड कैट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि बिकॉज इट इज़ द ओनली सेंचुरी इन इंडिया। तो इसको आप याद रखें, कैसे याद रखेंगे कि 7 लोगों को पटका था, ऐसे याद रख लो, 7 लोगों को पटका था, तो 7 से आ जाएगा 7 स्पीशीज़ ऑफ कैट, और पटका था तो पटकाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाम 4 याद रखिएगा कि अगर 4 स्पीशीज़ पूछेगा कैट्स की तो नाम 4 तो नाम दफा आ जाएगा, और 7 स्पीशीज़ ऑफ कैट्स पूछेगा तो दिहिंग पटकाया जाएगा क्योंकि 7 लोगों को आपने पटका था, ऐसे आप याद रख सकते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पे इट हैज़ द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ रेयर इंडेंजर्ड वाइट विंग्ड वुड डक। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट विंग्ड वुड डक क्या है, पहले तो ये याद रखें कि ये एक इंडेंजर्ड स्टेटस है इसको IUCN में, और हाईएस्ट कंसेंट्रेशन इसका मिलता है दिहिंग पटकाई में। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें। तो वुड को भी आपने पटका था, ऐसे याद रख लीजिए कि वुड को आपने क्या करा था, पटका था, और ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो ऐसे याद रख लें कि वाइट का W जो है, वाइट विंग्ड वुड 3 बार W आ रहा, और ये W को आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये E जैसा बन जाएगा, तो E से इंडेंजर्ड होता है। तो वाइट विंग्ड वुड डक जो है ये इंडेंजर्ड है, और वुड को आपने पटका था तो दिहिंग पटकाई आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके नॉर्थ में, दिहिंग पटकाई के नॉर्थ में फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वेस्ट में तो अब देखिए, जैसे असम के वेस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो इसके वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। और मानस जो है नेशनल पार्क वो दिहिंग पटकाई के ईस्ट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिहिंग पटकाई के ईस्ट में मानस नेशनल पार्क है। ठीक है। फिर एक फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि असम जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको ये फैक्ट तो पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे अंडमान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में 12 बताए गए हैं इसमें कि मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, और अंडमान में 9। और फिर थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर पूरे इंडिया में कहीं पर नेशनल पार्क पाए जाते हैं तो वो है असम। तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार में है, और फिर उसके बाद असम में है। नेक्स्ट इज़ ओरंग नेशनल पार्क। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि असम में है, और ये गेम रिजर्व है स्टेट का, असम स्टेट का ओल्डेस्ट गेम रिजर्व है। तो ऐसे याद रखिए कि रंग यानी रंगों का गेम खेला था आपने, रंगों का खेल खेला था, तो गेम रिजर्व है ये। ठीक है। फिर ओरंग जो है इसके नॉर्थ में, ओरंग रिवर मतलब ओरंग जो है नेशनल पार्क, इसके नॉर्थ में जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप सबको पता होगा कि असम में है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर काजीरंगा जो है ये फर्स्ट बन गया है कंट्री में टू यूज़ सैटेलाइट फोन्स, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट फोन्स यूज़ करने वाला पहला नेशनल पार्क कंट्री का जो है वो काजीरंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर काजीरंगा में एक रिवर पास होती है जिसका नाम दिफ्लू रिवर। तो ऐसे याद रखिए, रंगा को क्या हो गया था, फ्लू हो गया था, रंगा को हो गया था फ्लू, तो दिफ्लू रिवर जो है वो काजीरंगा में है। ठीक है। फिर उसके बाद पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक फैक्ट बताया गया है कि यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो अगर नंबर में पूछेगा तो काजीरंगा है, लेकिन डेंसिटी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो पोबीटोरा में पाई जाती है। तो आप ऐसे याद रखें कि ज़्यादा डेंसिटी अगर है वन हॉर्न राइनो की, तो हम उसको क्या करेंगे, डेंसिटी ज़्यादा है तो हम उसको क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। हमने उसको बटोर लिया, ज़्यादा डेंसिटी वाले वन हॉर्न राइनो थे तो उनके हॉर्न को हमने क्या कर लिया, बटोर लिया, तो बटोर से आप पोबीटोरा कर लेंगे। तो कैसे भी आपको याद रखना है, बस वहाँ पे एग्जाम में क्लिक हो जाना चाहिए झट से। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वन हॉर्न राइनो की कहाँ पाई जाती है, तो डेंसिटी वहाँ ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे आप सबको बटोर सकोगे, तो पोबीटोरा हो जाएगा। ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो की संख्या कहाँ पाई जाती है, तो वो काजीरंगा है, और सेकंड नंबर पे पोबीटोरा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेंसिटी तो ज़्यादा है ना यहाँ पे, इसके लिए। नेक्स्ट इज काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ नाम दिए गए हैं एनिमल कॉरिडोर के, ये पूछ सकता है आपको नाम देके कि ये क्या चीज़ें हैं, जैसे आमगुरी, बागोरी, चिरांग, देवसर, हरमाती, हाथीडंडी, कंचनझुरी। ठीक है। ये नावगांव डिस्ट्रिक्ट असम में है, और फिर उसके बाद हल्दीबारी और पानबारी कॉरिडोर जो है ये गोलघाट डिस्ट्रिक्ट असम में है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है, तो ये काजीरंगा के एनिमल कॉरिडोर हैं। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसमें अरेंज किया हुआ, ABCD से देख लीजिए, तो A से हो जाएगा आमगुरी, B से बागोरी, C से चिरांग, और D से देवसुर। फिर H से जो है इसमें 2 नाम दिए गए हैं, हरमाती और हाथीडंडी, और एक और दिया गया है हल्दीबारी जो कि गोलघाट डिस्ट्रिक्ट में। फिर K से कंचनझुरी, और P से पानबरी। तो इसको आप याद रखें, ये काजीरंगा के एनिमल कॉरिडोर है। नेक्स्ट इज रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो ये राजस्थान में है। ठीक है। फिर नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। नेक्स्ट है बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, तो बिलगिरी BRT भी कहते हैं इसको, तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, ये भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो वेजिटेशन किस टाइप का पाया जाता है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन है, और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है। ड्राई डेसिडुअस यहाँ पे नहीं है, देखिए मैंने हिंदी में लिख भी रखा है, ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो प्रीलिम्स में दे सकता है कि बिलगिरी जो कर्नाटक में है यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस पाई जाती है, तो दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। फिर नेक्स्ट इज काऊ दिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आंध्र प्रदेश में है,
और इट इज़ द ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश विथ ए पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। तो आंध्र प्रदेश की एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओनली वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे एशियन एलिफेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वेजिटेशन किस प्रकार की पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दे देगा सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडुअस। तो इसको याद रखें आप, ड्राई डेसिडुअस और थॉर्नी फॉरेस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। कहाँ पे, कौदिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है और ओनली सेंचुरी है विद ए पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। नेक्स्ट इज लेमरू एलिफेंट रिजर्व विच इज़ फाउंड इन छत्तीसगढ़। यहाँ पे हसदेव अरण्य फॉरेस्ट है जो कि छत्तीसगढ़ में ही है और विच इज़ फेमस फॉर कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है और बादल खोल तामोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फोर्थ टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बनने वाला था, तो उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लीज़ नोट करके फैक्ट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क वॉज द लास्ट नोन हैबिटाट ऑफ एशियाटिक चीता इन द कंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखें कि एशियाटिक चीता का लास्ट नोन हैबिटाट जो है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर अगला है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क विच इज़ सिचुएटेड इन झारखंड। तो यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक कोरोना वायरस से रिलेटेड एक फैक्ट दिया है इसमें कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो हमको पता है ह्यूमन है, उसके बाद जो है फेरेट्स हैं। तो नेक्स्ट टू ह्यूमन्स मोस्ट वल्नरेबल स्पीशीज़ टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज़ फेरेट। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताया गया है कि ब्लू आइड ब्लैक लेमूर जो है वो हाई रिस्क पे है, कैट्स मीडियम रिस्क पे और डॉग्स आर एट लो रिस्क। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व विच इज़ सिचुएटेड इन बिहार, ये तो पता होना चाहिए आपको, बेसिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है थारू ट्राइब, दिस इज़ ए शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर बियास कंजर्वेशन रिजर्व, तो यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो याद रखें। बियास कंजर्वेशन रिजर्व जो है यहाँ ये पंजाब में है और यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो इट होस्ट द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। तो इंडस रिवर डॉल्फिन इंडेंजर्ड है और ओनली नोन पॉपुलेशन है इसकी कहाँ पे, बियास कंजर्वेशन रिजर्व में, इंडिया में। तो इसको आप याद रखें। फिर नेक्स्ट इज थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, तो ये महाराष्ट्र में प्रपोज्ड है रामसर साइट के लिए, तो इसको आप याद रखें। और महाराष्ट्र की सेकेंड मरीन सेंचुरी है आफ्टर द मालवान सेंचुरी। तो याद रखिए कि मरीन सेंचुरीज इंडिया में कई सारी हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ही 2 हो गई है, तो मालवान हो गई और थाने क्रीक हो गई। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे गालाथिया बे सेंचुरी के बारे में बताया गया, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें गालाथिया नेशनल पार्क और कैंप बेल बे नेशनल पार्क भी इसमें है स्थित। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है जिसको कहते हैं शॉम्पेन। तो शॉम्पेन कम्युनिटी पाई जाती है और यहाँ पे कुछ न्यू स्पीशीज़ पाई गई थी, जैसे स्किंक एक होता है, छिपकली जैसा होता है स्किंक, नॉन विनोमस स्पीशीज़ होता है। तो स्किंक जो है वो पाया गया था यहाँ पे, और इसका नाम आप याद रखिए लिपिनियास्प। तो नाम दे देगा कि लिपिनियास्प क्या है, तो स्किंक है जो कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में पाया गया था। फिर डीबा मुस्प, दैट इज़ ए लिजर्ड स्पीशीज़, छिपकली है ये। और फिर लाइकोडोन्स्प इज़ ए स्नेक। तो ये आप याद रखें, थोड़ा सा नाम आपको ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये यूपीएससी पूछ सकता है, हम कह नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया गया है, क्या है ये, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान। तो नीति आयोग इस प्लान को लाया था, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान को, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, तो एनिडको कर रहा है, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान को कौन लाया, तो नीति आयोग लाया है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो नीति आयोग नहीं कर रहा है, इसको एनिडको कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि 4 इंडियन साइट्स को जिनको रामसर स्टेटस मिला उसका बताया गया कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, भिंडवास हरियाणा है, तो सुल्तानपुर भिंडवास हरियाणा, और थोल वधवाना जो है ये गुजरात में है। नेक्स्ट इज़ हैदरपुर वेटलैंड। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है ये यूपी में आता है। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे, यूपी में है, और सोलानी और गंगा नदी के कन्फ्लुएंस पे एक बराज बनाया गया जिसको कहते हैं मध्य गंगा बराज। और हैदरपुर वेटलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये 47th रामसर साइट है, ये याद रखिए यूपी में है, और ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये हैदरपुर। तो दोस्तों ये हमने कवर कर लिया।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये जो नेशनल पार्क न्यूज़ में थे, ये हमने शून्य आईएएस के करंट अफेयर्स से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर इसी तरीके से आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे पूरा ये जो शून्य आईएएस की करंट अफेयर नोट्स है ये हम पूरा कवर कर लेंगे। जो 5 जून को पेपर होने वाला है मैं पूरा इसको कवर करूँगा, और बहुत शानदार नोट्स हैं दोस्तों, प्लीज़ ट्रस्ट मी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तभी मैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसको पूरा कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।